Good morning students. Today our topic is glycolysis. हमारा लास्ट टॉपिक हो चुका था. ठीक है. Glycolysis basically occur in the cytoplasm. ठीक है. And glycolysis produce 2 mole pyruvic acid, ठीक है, and 2 mole ATP and 2 mole NADPH2. टोटल हो गया 8 ATP. टोटल कितना हो गया? 8 molecules of ATP, because 1 molecules of NADPH2 equivalence of the 3 moles of ATP. कितने के बराबर होता है वो? 3 molecules of ATP के equivalence होगा. तो so its total 8 moles of ATP. So glycolysis will produce 2 molecules of pyruvic acid. This is the end product. ये क्या है इसका? एंड प्रोडक्ट है 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड्स के 2 मोल्स को प्रोड्यूस करता है. बेनिफिट्स में क्या आ रहा है मेरे पास में? 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. यानी कि ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड फॉर्म होने के आफ्टर डिसाइड होगा कि पायरुविक एसिड जो है क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा. इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस इट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक, या ऐसे कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट स्टेज. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रिएक्शंस. ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद डिसाइड होता है कि पायरुविक एसिड का जो एंट्रेंस है वो कहां एंटर करेगा. ठीक है, क्या वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाएगा. तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट्स रेयर. किस फॉर्म में होता है? एक रेयर फॉर्म में होता है. बेसिकली ऑक्योर इन द माइक्रोब्स. किस में प्रेजेंट होता है ये? माइक्रोब्स में होता है. रेयर इन फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में होता है, मसल्स के अंदर. किसके अंदर होता है? ह्यूमन बींग्स में मसल होता है ड्यूरिंग ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज. ठीक है, तो वी विल डिस्कस, हम करेंगे इस चीज को. सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस द पायरुविक एसिड. ठीक है, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड्स. दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड. 3 कार्बन कंपाउंड से अब मे बी ये एरोबिक में एंटर कर सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशंस, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन या तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा या अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कर जाएगा? ये एंटर कर जाएगा. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशंस, दिस इज द एक्चुअल रेस्पिरेशंस. ठीक है, एक एक्चुअल रेस्पिरेशन है. ये रेयर फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है ये? रेयर फॉर्म है. बेसिकली ऑक्योर इन माइक्रोब्स. किसमें ऑक्योर होता है ये? माइक्रोब्स में होता है. वी नो अबाउट द एरोबिक विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड विद द absence of oxygen. There oxygen is absent, ठीक है ना, and here oxygen is present. ठीक है, इसका जो इक्वेशंस है वो है C6H12O6 plus 6O2 इक्विवेलेंस ऑफ द 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. ये इक्वेशंस है एरोबिक रिएक्शंस की. और अनएरोबिक रिएक्शंस डिपेंड करता है कि क्या वो अल्कोहलिक में है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस में है. तो वी विल डिस्कस आफ्टर द एरोबिक रेस्पिरेशन. द इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशंस. ठीक है, यानी कि पायरुविक एसिड जो है एंटर इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन. एक्चुअल रेस्पिरेशन जो है वो ये वाला है. सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में. राइट या रॉन्ग? ग्लूकोज convert into the pyruvic acid with the help of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस का वर्क होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट करना. किया हम लोगों ने, ठीक है ना. देन आफ्टर पायरुविक एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
it is completely decomposed into the CO2 plus water, CO2 plus water completely decompose हो जाएगा, मिनरल्स में चला जाएगा, गैसेज में चला जाएगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। देख लो कोई कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, कंप्लीट कार्बन जो है वो CO2 फॉर्मेशंस में, गैस के फॉर्मेशंस में क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ भी है तो वाटर के साथ भी होंगे, ठीक है। तो देन पायरुविक एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो वो ऑक्सीजन के साथ जाए या फिर वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जाए। ऑक्सीजन के साथ है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन के बिना है विदाउट ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, बट ओनली ऑक्योर इन माइक्रोब्स एंड रेयर इन फॉर्म इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो मसल्स होती है उसके अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंस होता है, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा क्या, आप ये देखिए आप लोग। नेक्स्ट फॉर्म है मेरे पास में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वी हैव डन इन द ग्लाइकोलाइसिस, हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डन कर चुके हैं उन चीजों की। 8 मोल्स ऑफ एटीपी कैसे प्रोड्यूस हुए, टोटल 4 मोल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुए थे, बट 2 मोल्स ऑफ एटीपी कंज्यूम भी हुए थे। तो श्योर वो प्योर जो बेनिफिट था मेरे पास में वो 2 मोल्स ऑफ एटीपी का आया था, बताया मैंने आप लोगों को। एंड 2 मोल ऑफ NADPH2 रिलीज हुए मेरे पास में, तो 1 मोल ऑफ NADPH2 इक्विवेलेंस ऑफ द 3 मोल ऑफ एटीपी। काफी बार मैं इसको रिवाइज कर चुका हूं। नाउ क्रेब्स साइकिल्स, ठीक है। क्रेब्स साइकिल्स में होता क्या है बेसिकली, नाउ वी हैव पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड्स एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स एक लिक्विड फॉर्म होता है इसका, देयर एंजाइम्स वगैरह है, इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं, वो उसमें प्रेजेंस होंगे, वाटर होगा, ठीक है, गैसेज होंगी, मिनरल्स होंगे, तो वो हो गया मैट्रिक्स हो गया इसका, क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पायरुविक एसिड एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में यहाँ पर 2 रिएक्शंस होंगी। कितनी रिएक्शंस होंगी, 2 रिएक्शंस होंगी। एक तो होगा डिकार्बोक्सिलेशन, रिलीजिंग ऑफ CO2, एरो अगर उधर जा रहा है दिस इज डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और एक होगा रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको मैंने लिखा डिकार्बोक्सिलेशन। ये वर्ड्स बहुत बार रिवाइज कर चुका हूं मैं। डिकार्बोक्सिलेशन का मीन हो गया CO2 रिलीज हो गया, मतलब एक कार्बन और लेस हो गया, 1 कार्बन। डिकार्बोक्सिलेशन का मीन हो गया डिक्रीजिंग ऑफ कार्बन, और कार्बोक्सिलेशन का मीन होता है इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन्स, इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक होगा यहाँ पर डिहाइड्रोलाइजेशन, या आप बोल सकते हो उसको ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिलीज होना, ऑक्सीजन किसे कहते हैं, या तो O2 ऐड हो या हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो आप उसको ऑक्सीडेशन बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए इसको डिहाइड्रोलाइजेशन, डिहाइड्रोलाइजेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन, क्योंकि O2 का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन नहीं है, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन होता है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, उस हाइड्रोजन कौन कवर करेगा, NAD, and convert into the NADP and convert into the NADPH2। बता दें मैंने आपको, हाइड्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं वो NADs होते हैं, NADP होते हैं। कौन होते हैं, NAD बोल दो या NADP बोल दो, ठीक है। तो NADPs क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको इमीडिएटली क्या कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द NADPH2। यानी 2 रिएक्शंस हो गई, एक तो हो गया डिकार्बोक्सिलेशन जिसमें CO2 रिलीज हो गया, यानी कि 3 कार्बन का 2 का अब जो कंटेंट मेरे पास आएगा वो 2 कार्बन ही आएगा, ठीक है। और एक हो गया मेरा डिहाइड्रोलाइजेशन, मीन हाइड्रोजन रिलीज हो गया। एंजाइम तो मैंने बताया दिया था, डिकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडेज, या ऑक्सीडेशन बोल दो, ऑक्सीडेज बोल दो, या फिर डिहाइड्रोजिनेज बोल दो, दोनों नेम्स कॉमन है, ठीक है। तो ये NADPH2 हो गया। और एक यहाँ पर एंजाइम कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं को एंजाइम A,
ये कंप्लीट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? एंजाइम को एंजाइम ए की प्रेजेंस में हो रही है। तो ना ठीक है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो है दैट इज कनेक्टेड विद द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज प्रेजेंट इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो कहां प्रेजेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होता है, कनेक्ट होगा एंड कन्वर्ट इनटू द साइट्रिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्या है? ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। सो इससे हम लोग सिट्रिक एसिडिक साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहते हैं? देखना, इसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, ये भी कहते हैं। इसी की वजह से हम इसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल। क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, 3 COOH, 3। दिस इज द सिंबल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिडिक। पता है, हम लोग जानते हैं चीज को। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? ये फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे आप लोगों ने अभी। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इन कंटेंट कितने होते हैं इसके? 3 कंटेंट्स होते हैं। इसके नंबर ऑफ जो होते हैं इसके वो 3 होते हैं। सो इट्स कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल। फर्स्ट कंटेंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड कंटेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड ट्राई मतलब 3 कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बोक्सिलिक, और एसिडिक फॉर्म में आता है ये। एसिडिक साइकिल को कहा जाता है। सो इट्स कॉल्ड TCA। क्रेब क्यों कहा? कि क्रेब एक बायोलॉजिस्ट है जिसने इसको रिप्रेजेंट किया था। सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और इसको एक ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि कंप्लीट साइकिल में आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। कौन मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं। किसमें आते हैं? सब एसिड्स हैं, बट दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। कौन से एसिड्स है ये? ऑर्गेनिक एसिड्स। सो इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो हम इसको क्रेब साइकिल कहते हैं, हम इसको TCA कहते हैं, हम इसको साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, हम इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल के नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4 नेम्स वी कैन रिप्रेजेंट फॉर दिस साइकिल। इस साइकिल के लिए हम लोग 4 नेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस नेम की क्या इंपॉर्टेंस है बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है? मैंने आपको बताया था अभी कि यहां पर 5 टाइम डिहाइड्रोलाइजेशन होता है, जिसमें एक तो हो चुका है, एक तो हो चुका है। यहां पर देखो, ये हो गया ना एक तो डिहाइड्रोलाइजेशन। रिमेनिंग 4 टाइम बचा मेरे पास में। 4 टाइम डिहाइड्रोलाइजेशन होगा। आपको सबसे पहले ये नेम्स लर्न करने होंगे। ये नेम्स क्या होंगे? लर्न करने होंगे। ये नेम्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं और सेलुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू द साइट्रिक एसिड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसी साइकिल से हम लोग एनर्जी भी बनाएंगे और इसी साइकिल से हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड करेंगे। इसकी रिसाइकलिंग जरूरी है। एक बार थोड़ी होगा साइकिल, हो तो कंप्लीट 24 ओवर एरोबिक रेस्पॉन्स स्टार्ट रहता है। तो 24 ओवर्स मुझे इसकी नीड होगी, तो कैसे बनेगा वो? रिसाइकलिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? रिसाइकलिंग से। तो फर्स्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज ऑक्योर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन कनेक्ट विद द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कन्वर्ट इनटू द साइट्रिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल। कौन सा प्रोडक्ट है? फर्स्ट प्रोडक्ट है। देन आफ्टर कन्वर्ट इनटू द सिस एकोनेटिक आइसोसाइट्रिक ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो, सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फिमारिक एसिड, मैलिक एसिड एंड देन अगेन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब मुझे यहां पर क्या करना है? 3 टाइम तो मुझे क्या करना है? हाइड्रेशन करना है। क्या करना है मुझे? हाइड्रेशन, एडिंग ऑफ H2O। तो ध्यान रखना सबसे पहले यहां पर प्लस H2O। जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो वाटर को भी यूज करते हैं एंड कनेक्ट इनटू द साइट्रिक एसिड। देन साइट्रिक इससे सिस एकोनेटिक आ रहा है तो माइनस H2O। यहां पर वाटर क्या होगा? रिलीज होगा। वाटर क्या होगा? यहां पर रिलीज हो जाएगा। देन अगेन प्लस H2O। फिर क्या हो रहा है? एक सीक्वेंस लर्न कर लेना। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लर्न कर लो, फिर एक सीक्वेंस हो जाएगी, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, फर्स्ट एरो यही है मेरा, हाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। यहां पर इसको स्टॉप कर दो, यहां पर क्या कर दो, इसको स्टॉप कर दो। अब आप स्टार्ट कर दो डिहाइड्रोलाइजेशन, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव हुआ एंड प्लस NADP एंड कन्वर्ट इनटू द NADPH2 बन गया। एक बार तो यहां हो चुका था, ये सेकंड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ऑल्टरनेट फेज में लेके जाना है। किस फेज में लेके जाना है, ऑल्टरनेट फेज में। ये हो गया मेरा फर्स्ट, मान लो इसको भाई फर्स्ट, तो ये हो गया, ये हो गया सेकंड। अब होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आगे जो कंटिन्यूटी आएगी वो आएगी किसमें, ऑल्टरनेट फेज में। अगर यहां बन चुका है तो इसको छोड़ दो। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो गया ना, तो यहां हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। फिर वो कहां पर होगा, यहां पर। इसको ड्रॉप कर दिया ना हम लोगों ने, तो कहां पर होगा, यहां पर होगा। देन हाइड्रोजन बना एंड कनेक्ट विद द NADP एंड कन्वर्ट इनटू द NADPH2, NADPH2। ऑल्टरनेट फेज में लेके जाना है, इसको छोड़ दो। इसके बाद में कौन आ रहा है, सक्सिनल कोएंजाइम के बाद में कौन आ रहा है, सक्सिनिक एसिड आ रहा है। कौन आ रहा है, सक्सिनिक एसिड आ रहा है। इसमें तो आ गया, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। यहां पर फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहां पर फिर हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है। फिर इसको छोड़ दो एंड इसको पकड़ लो, यहां पर फिर क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो टोटल 5 हो गया ना, 1 2 3 4 एंड 5। कनेक्ट देखते, NADP एंड कन्वर्ट इनटू द NADPH2, ठीक है। यहां NADP के स्टेट पे आएगा FAD एंड कन्वर्ट इनटू द FADH2। ये भी NADP की तरह हाइड्रोजन रिसीवर ही होता है, बट डिफरेंसेस क्या है कि NADPH2 इक्वलेंस ऑफ द 3 ATP, ओके, एंड FADH2 इक्वलेंस ऑफ द 2 ATP। यानी इसके बाद इतनी ऊर्जा होती है कि वो कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है, 2 मोल्स ऑफ ATP के बराबर होती है। इसके पास एनर्जी जो होती है वो 3 मोल्स ऑफ ATP के बराबर होती है, 3 मोल्स ऑफ ATP के इक्विवेलेंस होती है। वो हम लोग पढ़ेंगे ATS में कैसे ये ATP में कन्वर्ट होता है। तो 5 टाइम्स डिहाइड्रोलाइजेशन हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया। 5 टाइम क्या हो गया, डिहाइड्रोलाइजेशन और ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग मी, ठीक है। तो ये 5 टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया। 3 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन बताया मैंने आप लोगों को, 3 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन बताया, जिसमें 1 टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, यस है नो। रिमेनिंग 2 टाइम वो कहां पर होगा, यहां से स्टार्ट होगा। देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन जब तक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं जब तक डिकार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेशन नहीं हो। कार्बोक्सिलेशन का मीन हो गया एडिंग ऑफ CO2 एंड डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया रिलीजिंग ऑफ CO2। रिलीजिंग का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये भी 6 कार्बन है। अब यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, रिलीजिंग ऑफ CO2, रिलीजिंग ऑफ CO2 मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, 5 कार्बन हो गया, यस एंड नो। और यहां भी होगा, कंटिन्यूअस होगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। यहां भी क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन। ये 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, क्योंकि मुझे ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बनाना है दोबारा। तो मुझे वापस कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे आना है, 6 नंबर ऑफ कार्बन पे आना है। मैं किस नंबर पे था, 6 नंबर ऑफ कार्बन पे था, बट मुझे 6 से कहां पर आना है, 4 पे आना है। तो एक बार तो मैं करा चुका हूं डिकार्बोक्सिलेशन, ट्वाइस ऑन टाइम और कराऊंगा। एक तो कहां पर करवाया मैंने, ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड से 5 एंड देन अगेन कंटिन्यूस करवा दिया मैंने। ये 6 कार्बन था, ये 5 कार्बन हो गया और ये 4 कार्बन हो गया। अब मुझे डिकार्बोक्सिलेशन की नीड नहीं है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, ऑक्सिलोएसिटिक बनाना है। और जो मेरे पास ऑलरेडी 4 कार्बन आ चुका है, तो ये आपस में क्या होंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे, ये आपस में क्या होते जाएंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे। तो 3 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन, 1 टाइम तो पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम A में हो गया, ठीक है। और 2 टाइम जो है वो रहा ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो। ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड से ये हो गया 5 कार्बन, एक कार्बन निकल गया ना CO2 फॉर्म में, फिर अगेन CO2 निकल गया, तो क्या बच गया मेरे पास में, 4 कार्बन आ गया। क्या आ गया मेरे पास में, 4 कार्बन आ गया। अब ये देखो यहाँ पर कोई कोएंजाइम A नहीं है, बट यहाँ पर कोएंजाइम A आ रहा है, तो यहाँ पर कोएंजाइम A को ऐड कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर कोएंजाइम A था, बट इसके पास कोएंजाइम A नहीं है, तो इसको निकाल दो यहाँ से।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जहां ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, नहीं आ रहा है तो रिमूव कर दो उस चीज को। यहाँ कोएंजाइम ए नहीं था बट इसके साथ कोएंजाइम ए आ रहा है तो ऐड कर दिया कोएंजाइम ए को, फिर इसके साथ कोएंजाइम ए नहीं आ रहा है ना तो वापस इसको फ्री कर दो, वापस इसको। ये तो एंजाइम्स है जो सबस्ट्रेट के रूप में ऐड होता रहता है और रिएक्शंस को आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है। बाकी तो एंजाइम पेट्रो सबके एंजाइम्स होते ही हैं, तो ये रिएक्शंस हो गए आप लोगों के पास में, ठीक है। अब आपके पास आता है एक बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा और मेरे पास एक डीफॉस्फोराइलेशन भी बचा हुआ है। यहां पर होगा डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि आईपी क्या होगा, फ्री होगा एंड कनेक्ट इनटू द एडीपी एंड कन्वर्ट इनटू द एटीपी। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी में। हो गया। अब मेरे पास एक जगह बची हुई है ये वाली, यहां पर हाइड्रेशन होता है। यहां पर क्या होता है? हाइड्रेशन होगा। क्या होगा यहां पर? हाइड्रेशन हो गया। तो 3 टाइम हाइड्रेशन हो गया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। बाकी और मैं बता दूंगा आपको। मैंने 4 फेजेस बताए थे आपको, मैंने 5 टाइम डिहाइड्रोलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को 3 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन। उसके आफ्टर मैंने बताया आप लोगों को 3 टाइम हाइड्रिलेशन, 3 टाइम हाइड्रिलेशन बताया मैंने आप लोगों को। और उसके बाद में मैंने आपको बताया 1 टाइम डीफॉस्फोराइलेशन। तो डीफॉस्फोराइलेशन कहां पर हो रहा है? सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के बीच में, ये जगह बची हुई है। बाकी सब में हाइड्रेशन हो रहा है। कंटिन्यू देख लो ना आप, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन। शुरू कहां से करना है? हाइड्रेशन से। स्टार्ट कहां से करना है? हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा डिहाइड्रोलाइजेशन। क्या आ जाएगा? डिहाइड्रोलाइजेशन। अब इसको किस में लेना है आप लोगों को? ऑल्टरनेट में लेना है। किस में लेना है? ऑल्टरनेट फेज में लेना है। यानी एक बार आ गया ना, एक छोड़ दो फिर आगे ले लो, फिर एक छोड़ दो फिर आगे ले लो, फिर एक छोड़ दो फिर आगे ले लो, आप OA तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओगे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक पहुंच जाओगे। देख लो आप लोग, समझ में आ रहा है मेरा? 5 टाइम होता है जिसमें 1 टाइम तो ऊपर हो चुका है, रिमेनिंग 4 टाइम जो है वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन कंटिन्यूअस होता है। डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? कंटिन्यू। आपको लर्न करना पड़ेगा कि ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड्स होता है, अल्फा कीटो 5 है तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, सक्सिनल 4 है तो अगेन डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यानी CO2 कंटिन्यूअस निकल जाएगा। CO2 क्या होगा? कंटिन्यूअस निकल जाएगा, ठीक है ना। ATP एक ही जगह बनता है जहां कुछ नहीं हो रहा, जहां पर कुछ नहीं होता वो होता है सक्सिनल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड के बीच में। यहां पर क्या हो गया? ATP बन गया। यहां कोई रिएक्शन नहीं आ रही थी तो यहां पर क्या आ गया? हाइड्रेशन आ गया। कंप्लीट रिएक्शंस कन्वर्टेड हो गई। एंजाइम तो मैंने बता दिया आपको, अगर हाइड्रेशन हो रहा है तो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोलाइजेज एंजाइम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेज एंजाइम हो जाएगा, या हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स हो जाएगा, डिहाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स हो जाएगा, फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स हो जाएगा या डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम हो जाएगा। जो रिएक्शंस है उसी के एंड में एज पुट करना है। रिएक्शंस के एंड को किस में कन्वर्ट करना है? एज में कन्वर्ट कर दो, दैट इज कन्वर्ट इनटू द एंजाइम्स। आपको राइट डाउन करने हैं, सब में आपको एंजाइम्स राइट डाउन करने हैं, बट आपको सबसे पहले लर्न करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट, सबसे पहले साइट्रिक एसिड, देन सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फिमालिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ये दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो इट्स कॉल्ड so it's also called ऑर्गेनिक एसिडिक साइकिल कहते हैं इसको हम लोग, TCA भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम लोग काफी कुछ कहते हैं। अब आप ये देखो, ये 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड है, बट वी हैव 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमारे पास कितने है? 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी अभी 1 मोल एंटर हुआ है, इसके बाद में दूसरा मोल आएगा, इसके बाद में क्या आएगा? दूसरा मोल पायरुविक एसिड का आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना स्पेस फ्री कर देता हूं। इसको बैलेंस करने के जो रिएक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बैलेंस इतना आसान नहीं है। बैलेंस इतना 36 ATP मुझे बनाने हैं, तो 36 को मैं बैलेंस भी करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी चार्ट के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो आप पूरी चार्ट को आराम से स्टडी करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका पूरा बैलेंस स्टडी करेंगे हम लोग। क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस का जो बैलेंस होगा कि कैसे 36 ATP बने, वो ATP मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर बैलेंस करूंगा। कैसे
कार्बन CO2 6 निकल रहा है, H2O 6 निकल रहा है, O2 6 जगह यूज हो रहा है, तो ये मुझे बताना पड़ेगा कहाँ पर 6 O2 यूज हुआ, कहाँ पर H2O 6 रिलीज हुआ, कहाँ पर CO2 6 रिलीज हुआ, कहाँ पर 36 ATP रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन हम तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो टुडे आई थिंक सफिशिएंट फॉर, ठीक है, 40 मिनट्स के ऊपर का वीडियो हो चुका है, आप इतना ही पढ़ पाओगे, तो आप इसको स्टडी कर लें। आपको यहाँ पर 4 चीज ध्यान रखनी है, डिहाइड्रोलाइजेशन, हाइड्रेशन, डिफॉस्फोरेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन। बाकी तो आप इसको लर्न कर ही लोगे। ये यहाँ से सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल चालू होगा। क्रेब्स साइकिल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के बनने के बाद होता है। ये जो रिएक्शंस है दिस इज द मिड फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल्स, ठीक है। यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोग 11th क्लास में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी 4 to 5 डेज में आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।